नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद असबी में। और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो जरूर कुछ खास होने वाला है, क्योंकि टाइटल आप सभी ने देखा है, कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, करोड़पति बनने के भी कुछ तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है करोड़पति गेम तक पहुंच जाओ। सबसे आसान, उससे आसान कोई नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फोन कॉल लगानी पड़ेगी, इनविटेशन लाना पड़ेगा, हॉट सीट पे बैठना पड़ेगा, और उसके बाद आप करोड़पति बन सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपके बाप दादा परदादा पैसा छोड़ के गए हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है करोड़पति बन सकते हो, अगर वो इतना है कि जिससे आप करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर नहीं छोड़ के गए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? ताबड़तोड़। लेकिन क्या ताबड़तोड़ मेहनत करने से आप करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कई मेरे दोस्त जो है दिन रात अपना एक कर देते होंगे, लेकिन मुश्किल से महीने भर का खर्चा भी नहीं जुटा पाते होंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है अगर हर तरफ देखोगे। और कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि निवेश करके करोड़पति बना जा सकता है। थोड़ा सा निवेश किसी क्रिप्टो में कर दें, क्योंकि क्रिप्टो का भूत ही ऐसा सवार हुआ है। छोटा छोटा बच्चा भी जो है क्रिप्टो को लेके लग रहा है उसको कि काफी ज्यादा जो है वो उसे पैसा बना सकता है। तो क्या वाकई में बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कुछ साल पहले आपने क्रिप्टो मार्केट में कदम रखा हो, तो आपका पैसा जरूर बना होगा। और अगर आप आज के माहौल को देखें और उसके बाद आप 10 साल 15 साल 20 साल का नजरिया लेके चलें, तो क्या क्रिप्टो मार्केट रिटर्न दे सकता है? दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कॉइन की सिलेक्शन अच्छी आनी चाहिए, मार्केट में बने रहना आना चाहिए, और उससे भी ज्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे जो है, अगर मेरे को नुकसान होता है तो वैसे नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। और अगर कई मेरे दोस्त जो शेयर मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया की शेयर मार्केट जब से भूचाल आया है, जब से कोविड आया है और जब से नए इन्वेस्टर आए हैं, काफी ज्यादा पैसा बनाना मुश्किल हो गया। अगर आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो मैं कह नहीं सकता। मेरे कई दोस्त जो है वो कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करो। तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैंने जो है काफी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती हुई देखी हैं। क्या करें, क्या फिर तो कभी पैसा बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बन सकता। पैसा बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या कभी इतना पैसा बन सकता है जिससे करोड़पति बन जाओ? बिल्कुल बन सकता है। आप अभी हाल की एग्जांपल देखिए, ब्लिंकिट की, जेप्टो की, पेटीएम की, नायका की, और ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने अभी खूब पैसा बनाया है। नेटमेट्स, टाटा 1mg, फार्म एजी, लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन इन सभी ने क्या किया? ट्रेडिशनल वे से हट के सोचा, ट्रेडिशनल वे से हट के आगे बढ़ के कदम उठाया, ट्रेडिशनल वे से हट के पैसा बनाया। यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर आपको यह समझ आ गई, ये कुछ चंद पंक्तियां समझ में आ गई, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये पंक्तियां आपकी समझ से में नहीं आई, तो बड़ा आगे का दौर जो है आपकी करोड़पति बनने की राह, वो कठिन हो सकती है। आने वाले समय में मैं इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा कि छोटा छोटा निवेश किन किन सेक्टर्स में करके आप जो है आने वाले समय में अपने भविष्य को सुधार सकते हो। वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अभी पंक्तियां क्या है दोस्तों? भिखारी दो टाइप के होते हैं। एक भिखारी वो होता है जो आपके पास आता है और आपको उस पर दया आती है, और आप क्या करते हो? उसको कुछ पैसे देते हो। या कोई भिखारी जो आपके घर पे दरवाजे पे हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से आता हो, तो आप क्या करते हो? दया का भाव आता है और आप उसको क्या देते हो? कुछ ना कुछ भीख में दे देते हो। और एक भिखारी ऐसा आता है जो आपसे लेता तो है, लेकिन साथ ही क्या हो जाता है? आप उसको पाते हो कि शराब की दुकान पे वो जो है वो क्वार्टर ले रहा है, हाफ ले रहा है, जो भी है वो ले रहा है। और उसके बाद क्या हो गया? वो पी के जो है कहीं सड़क किनारे टल्ली पड़ के पड़ा होता है। जब आपकी नजर उस पर जाती है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? क्या दूसरी बार उसको भीख दोगे?
और सपना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने सपने देखे हैं तो सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये उससे भी बड़ी बात है। तो यहां पे ये पंक्तियां ऐसी है, भीख भी मिलती उसी को जो भिखारी काम का। जी हां, जो मैंने पहले आपको बताया कि जिस पे आपको दया है, भीख भी मिलती उसी को जो भिखारी काम का। भीख का क्या मांगे भिखारी, सपने जो देखे जाम का, तो वो भीख नहीं मांग सकता। उसके बाद आता है नादान ए तू काम कर, नादान ए तू काम कर, काम कर कुछ कर्म कर, कुछ काम कर और उसके साथ कुछ ना कुछ कर्म जरूर कर, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म करोगे तब जाके आप अपनी मंजिल को पाओगे। नादान ए तू काम कर, काम कर कुछ कर्म कर, सपनों को यूं ना दफन कर। अगर आपने सपने देखे हैं और आप सपने में सोचते हो कि मुझे कल को करोड़पति बनना, और वो दफन कैसे कर रहे हो आप, सिर्फ ये सोच के कि मैंने क्रिप्टो में डाल दिया, मैंने शेयर मार्केट में डाल दिया और अब मेरा भविष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या है, सपनों को आप अपने दफन कर रहे हो क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे। नादान ए तू काम कर, काम कर कुछ कर्म कर, सपनों को यूं ना दफन कर, जो भी कर सरेआम कर, जो भी कर सरेआम कर, कुछ तो कर कुछ भी कर। मतलब आप कुछ तो करो और कुछ भी करो, सपनों को अपने दफन मत करो। तो ये चंद पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं, और अगर आप इनको समझ पाए, सीख पाए, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो होगी भूमिका। अब चलते हैं, हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मेरे काफी दोस्त जो है सुपर मोटर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं पिछले काफी कुछ समय से परेशान था। मेरे फादर जो है वो ठीक नहीं थे, हालांकि ठीक अभी भी नहीं है, लेकिन अब आगे तो बढ़ना है तो घर पे ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। कुछ ओल्ड एज का फैक्टर है, कुछ पुरानी बीमारियां हैं, वो भी आने वाले समय में आपके साथ मैं वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आप अपने घर में अपने परिवार वालों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सको। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम टाइम रहते इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो भविष्य में बहुत बड़ा नासुर बन जाती हैं। लेकिन अब सुपर मोटर क्या है, तो दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं, 2024 जब अगली लोकसभा चुनाव आएंगे, जी हां 2024, ये ऐसा दौर होगा जब आप जम के पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट इंडिया की ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। काफी अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ होगी और उस दौरान आप देखोगे आईपीओस की बाढ़ आएगी। अभी जो थोड़ा सा वक्त चल रहा है, अभी 6 महीने, साल, 1.5 साल का वक्त, थोड़ा सा आप उतार चढ़ाव का देखोगे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन ईयर होगा, सरकार ने जम के पैसा खर्च करना है। इलेक्शन ईयर में हर वक्त साल होता है, हर इलेक्शन से पहले होता है, तो आगे का जो बूम होगा वो आप देखोगे। अभी भी आप देखोगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, चाहे वो आंकड़ों में ही सही, लेकिन बाहर के लोगों को ये ग्रोथ स्टोरी जो है पसंद आ रही है। तो हमारी जो प्लानिंग है, हमारी ये प्लानिंग है कि 2024 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफ़ी दोस्तों से चर्चा भी करी थी जब उन्होंने सुपर मोटर्स के शेयर में इन्वेस्ट किया था, कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था, तो कि भाई हम 3 साल में लिस्टिंग की प्लानिंग कर रहे थे और मेरे को लग रहा है कि शायद 2024 में हम इसको अचीव कर लें, इस टारगेट को अचीव कर लें। उससे पहले सभी के शेयर जो जिसने लिए हुए हैं वो उनके अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त थे जो कह रहे थे कि सर हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी आगे काम करना चाहते हैं। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हमने वर्कआउट किया है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त जो है अभी भी जुड़ें। कब तक, जब तक आईपीओ नहीं आता, प्री आईपीओ से पहले पहले जो है वो जुड़ जाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा एम्बिशियस प्लान है सुपर मोटर का। वो ये है कि तकरीबन अब आप एसआईपी के माध्यम से, जी हाँ, एसआईपी के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपना निवेश कर सकते हो। 2,500, 5,000, 10,000, जो भी आपको समझ में आता है। वो इसलिए कि आप 2,500, 3,000, 5,000 के 100 शेयर ले भी लोगे तो दोस्तों उससे ना आपका कुछ बनेगा, तो ना आपके परिवार के भविष्य का कुछ बनेगा। तो थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने, साल, आप तकरीबन 1 साल का अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लॉक करते हो, तो साल के बाद जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतने शेयर आपके पास आ जाएंगे। तो 2,500 का मतलब 30,000 रुपया, 5,000 का मतलब 60,000, 10,000 का मतलब 1,20,000। तो 3 प्लान के तहत आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको लगता है आप चूज कर सकते हो और आप एसआईपी के माध्यम से
सुपर मोटर्स में जुड़ सकते हो। अब इससे होगा क्या, और मेरे वह दोस्त जो आगे किसी को रेफर करेंगे या जिन्होंने पहले से सुपर मोटर्स के शेयर लिए हुए हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं। तो दोस्तों आपके लिए क्या है, आपके लिए यह है कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो तकरीबन 10%, जी हां 10% आपको क्या है उसका रिवार्ड के रूप में मिलेगा। कैसे, मान लो आपने अपने दोस्त को किया, वो हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट जैसे उसकी आएगी तो 7.5% जो है फर्स्ट लेवल का, और आगे वो भी किसी को रेफर करता है तो 2.5% उसका, तो तकरीबन 10-1% जो है आपको रिवार्ड के रूप में मिलेगा। ताकि कंपनी, आप अपनी समझ रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैं इसमें खाली जो है इन्वेस्टमेंट करूं, आप ये समझ रहे हो कि मेरी कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी को बढ़ा के आगे चलना है, मैंने अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करना है। और जब आप किसी चीज को अपना समझते हो तो इसका मतलब आप भरपूर फायदे के हकदार होते हो। तो यहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मेरे वह दोस्त जो क्रिप्टो विद एसबी किसी भी मीडियम पे प्रेजेंट है, ट्विटर पे प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आने वाले समय में जो है सुपर मोटर्स के शेयर जो है दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, क्या रूपरेखा ऐसी होगी कि आप सभी खुश हो जाओगे। मैं तभी बार बार बोलता हूं कि क्रिप्टो विद एसबी मतलब यकीन मानिए भविष्य में जरूर बनेगा पैसा, और जब जिस दिन वो आपका बनेगा उस दिन आपको लगेगा कि हम क्या किसी अच्छे खाली एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो नहीं कर रहे थे, हम जो है किसी अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं, और हम उस टाइम से इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे जिस टाइम से ये अर्ली स्टेज में थे। जैसे पाई के साथ जो भी अर्ली स्टेज में जुड़ा, और अगर उनका प्लान बड़ा है, सोच बड़ी है, समझ बड़ी है और भविष्य में कुछ बड़ा पाने की चाहत रखते हैं तो उनको जरूर जो है भविष्य में निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसी तरह से जो क्रिप्टो विद एसबी के स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं छट जाएं। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मेरे काफी दोस्तों ने जो है टेलीग्राम छोड़ रहे हैं, मैं कहता हूं और भी दोस्त मेरे छट जाएं, वही रहे जो जेन्युइन है, वही रहे जो अपना समझते हैं, और वही रहे जो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, और जो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। ये तो मैंने आपके साथ छोटा सा आज एक प्लान शेयर किया। भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा सुपर मोटर्स में, और 2024 ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सपना है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हम भी जो है फुल तरीके से मार्केट में उतर जाएं। अब कब लॉन्च होगी, क्या होगी, उसके बारे में जो है मैं डिटेल में आपके साथ फिर थोड़ा सा एक बार फिर से जुड़ूंगा, चर्चा करूंगा, आप समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कब अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं। क्योंकि हर जगह से जब आप सपोर्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो करोड़पति बनने से, जी हां यहां रिपीट करता हूं मैं, करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप खाली मूक दर्शक हैं, वीडियो देखना है, स्किप फॉरवर्ड करके, आगे करके, पीछे करके, आए करके, दाएं वर्क करके, तो फिर मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसीलिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, और हो सके तो अपने भविष्य को जो है सफल करने के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ जुड़िए। यहां पे कंक्लूड करने से पहले एक ही बात बताना चाहता हूं, एक ही बात बोलना चाहता हूं और एक ही बात समझाना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला समय बहुत ही गोल्डन है, स्पेशली इंडिया में। आज एप्पल आया है, जी हां आज एप्पल ने इंडिया में निवेश करने की योजना बनाई है फॉक्सकॉन के माध्यम से, और कुछ अभी प्रोडक्शन उन्होंने शुरू भी की है। आने वाले समय में बहुत कंपनियां होंगी, और उन सभी कंपनियों के बीच में यह बात आपको समझनी चाहिए, जो टेस्ला है वो कैसे बनी, एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सवारी करके। इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सवारी करके आप अपना, अपने परिवार का भविष्य भी संवार सकते हो। आपका कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न होगा, अगर आप जुड़ना चाहते होगे तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हो कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, या कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, तो आप मैसेज करो, मैं आपके साथ बात करूंगा। कोशिश करेंगे जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो डायरेक्ट मेरे से बात करे, समझे क्या है प्लान है, कैसे वो अपने परिवार का भविष्य संवार सकते हैं आने वाले समय में सुपर मोटर के माध्यम से। क्योंकि यहां पे कौन बनेगा करोड़पति के लिए जो है आपको कोई भी प्रयास नहीं करना, कॉन्टेस्ट नहीं करना, आप अपने
लगन से, अपनी मेहनत से खुद ही बन सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही खत्म करनी चाहता हूं। इजाजत। मेरे वह दोस्त जो मेरे को अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप जिस मीडियम पे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि अगले साल विजयदशमी आते आते आपके सपने जो है, जो भी आपने देखे हैं, वो साकार हों। नमस्कार, जय हिंद।